तो रेशियो चेंज कर गया, नया रेशियो कितना बन गया 3:5। ऐसा प्रॉब्लम आपके पास है। अब देखेंगे कि यहाँ पर रेशियो की चेंजिंग केवल हमें ए में, केवल बी में होना चाहिए, क्योंकि आप बी को ऐड कर रहे हैं, बी को ऐड कर रहे हो तो बी का रेशियो चेंज करना चाहिए था। यहाँ पर ए का भी रेशियो चेंज हो गया, तो ए की रेशियो चेंज हो गया, यानी ए हमारा रियल रेशियो नहीं है। हम इसको सुधार के लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे? सुधार के। और सुधार के लिखेंगे तो कैसे सुधारेंगे? इसमें हम कितना से गुना कर देंगे? 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, इसमें 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। यानी ये वाला भाग आपका बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये वाला भाग तो मिला नहीं रहे, मिला रहे हो बी वाला भाग, तो ए वाला भाग में तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो एक समान लॉजिकल मेथड से हम समझ सकते हैं कि केवल ए वाला भाग नहीं बदला गया है, ए वाला भाग नहीं बदलना चाहिए। कौन वाला भाग चेंज होना चाहिए था? बी वाला भाग चेंज होना चाहिए था। तो हम ए वाले भाग को कांस्टेंट या एक जैसा बनाने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो कोशिश करने का उपाय ये है कि इसमें मल्टीप्लाई कर दो किससे? 3 से। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो किससे? 5 से। तो ये कितना हो जाएगा न्यू रेशियो? 15:9। कितना से मल्टीप्लाई हुआ? 3 से हुआ ना। अच्छा इधर रेशियो चेक करो, तो कितना? 15:25। अब देखिए कौन सा भाग आपको चेंज किया? ए वाला भाग तो जेब का तेवरा पे, ए वाला भाग हमको चेंज हो गया। कितना बढ़ गया? 16 भाग बढ़ गया। इसको हम 16 पार्ट से या 16 यूनिट नाम देंगे। 16 भाग क्या हो गया? बढ़ गया। 16 भाग बढ़ा है कितना से? तो 16 लीटर बी मिलाए तो 16 भाग बढ़ गया, तो 16 लीटर बी मिलाए। यहाँ पर हम लिखेंगे कि 16 यूनिट आपको कितना के बराबर है? 16 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा? 1 लीटर के बराबर। अब बताइए 1 लीटर आपके पास सच रेशियो ये वाला, यही ना है? ये वाला रेशियो तो आपने जो रेशियो लिखा था, ये रेशियो को सुधार के लिखे ये वाला, और ये वाला दो रेशियो है जो सुधरा हुआ है। आपको मिश्रण की मात्रा निकालनी है। अच्छा इस रेशियो में देखो तो कितना यूनिट है? कितना यूनिट दिखाई दे रहा है? तो 15 यूनिट और 9 यूनिट, टोटल मिला के कितना यूनिट? 24 यूनिट। अब 1 यूनिट को आप कितना मानते हो? 1 लीटर। तो 24 यूनिट कितना लीटर हो जाएगा? 24 लीटर। यानी यहाँ पर से आपको निकल रहा है कितना यूनिट? 24 यूनिट, यानी 24 लीटर। अच्छा 24 लीटर आप काम किस पर कर रहे थे? निकला हुआ पर काम कर रहे थे कि पूरा पर काम कर रहे थे? जवाब तो निकला हुआ पर काम कर रहे थे ना। आपने जो काम किया है वो निकाल के काम किया है, यानी 24 लीटर वह भाग है जो बचा हुआ था। तो बचा हुआ था 24 लीटर, और इसमें कितना लीटर मिलाना है? 16 लीटर। 16 लीटर जो निकाले थे वो 16 लीटर मिलाओगे ना, तो 24 लीटर और निकले हुए यूनिट को आप जोड़ दीजिए, तो टोटल कितना मिश्रण था? 40 लीटर। यानी हमारे पास कितना यूनिट था? 24 लीटर। शेष हमारे पास था 24 लीटर। अच्छा 24 लीटर में से 16 लीटर, 24 लीटर बचा हुआ था और 16 लीटर निकला हुआ था। दोनों को ऐड करिए तो टोटली कितना लीटर हो गया? 40 लीटर। यानी आपके पास कंप्लीट आंसर कितना आ गया? 24 प्लस 16 यानी कितना? 40 लीटर मिक्सचर है। अच्छा इसी सवाल में अगर एक कह देता कि एक की मात्रा बताइए कितना था? एक की मात्रा बताइए कितना था? तो बताओ 40 लीटर, 40 लीटर में भी अनुपात कितना होगा? 40 लीटर में भी अनुपात कितना होगा? रियल अनुपात क्या करना है? 15:9। ये अनुपात आप मत बोलिए, अब कौन सा अनुपात बोलना है? जो रियलिटी है उस पर बात करिए, तो इस पर भी निकल जाएगा। एक आप पूछेगा तो 15 बटा कितना? 15/24। अब उन्हें कितना? 40। ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आपको काम ऐसे करना है। हमको केवल मिक्सचर की मात्रा पूछ रहा था, ए और बी का भाग पूछ नहीं रहा था। इस टाइप की क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसे बनाना है। बनाने का पूरा तरीका सुन लो, जितना निकालने के लिए कहेगा उसे निकाल देना, ठीक है ना? टिप दीजिए वहां से। यही काम करना है आपने।
आपको करना क्या है, जो निकालना है वो निकाल दीजिए, बचे हुए पर काम कीजिए। किस पर काम कीजिए, बचे हुए पर काम कीजिए। अब बचे हुए काम हो जाए तो आप बचे हुए का टोटल यूनिट चेक कर लो कि बचा हुआ में टोटल यूनिट कितना है, और जितना यूनिट है और जो यूनिट निकल के आएगा उसके अनुसार आप बता देना कि इतना यूनिट है इतना लीटर हो गया। अच्छा, जो निकला था ना, जो निकला था उसको जोड़ दोगे तो कंप्लीट मिक्सचर मिल जाएगा कि पहले कितना था, निकालने से पहले कितना था। यही काम आप करना, जब भी प्रॉब्लम आएगा इसी पैटर्न पर आप बनाइएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। और एकदम इंस्टेंटली एक क्वेश्चन हम बना कर दिखा दिए। अब एक क्वेश्चन आपको पहले से लिखा हुआ उसको दोबारा बना के दिखाइएगा, अभी नहीं, घर पर उसे बनाना है, उसे दोबारा बनाना है घर पर। हम क्वेश्चन थोड़ा चेंज करेंगे, दूसरा बनाएंगे, ताकि इसके बहाने में और भी सीख ले। आप बना के देते हैं तो अति सुंदर, और ना बनाएंगे तो हम बनाएंगे। क्वेश्चन निकालते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन को हम मिश्रण अनुपात, चलिए क्वेश्चन बोर्ड पर लिख देते हैं, ठीक है ना, ये मिटा देना, उतारने की आवश्यकता नहीं ना। क्या उतारोगे इसमें, हमको बताओ, कुछ उतारने की आवश्यकता है? ये सब हम लोग उतारते नहीं, ये हम लोग जो सीख रहे हैं ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, इसको हम लोग पारंपरिक विधि नहीं मानते। ये है केडी मेथड। केडी मेथड का मतलब एक ऐसा विधि जिसमें आपकी लॉजिक केवल काम करता है, तर्क केवल काम करता है, लैंग्वेज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सर फिर से बताइए तो। अच्छा, एक और क्वेश्चन करेंगे, एकदम सेम क्वेश्चन, इसी को बता दीजिए। इसी को चलिए एक बार और फिर से हम रिपीट कर देते हैं। हालांकि हम सेम क्वेश्चन सेम वर्क करने वाले, तो कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी को दोबारा तुम बनाओगे। एक क्वेश्चन केवल आप देख लीजिए बढ़िया से, आप फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और एकदम सेम क्वेश्चन है, केवल कुछ वैल्यू चेंज किए, कुछ आस्किंग मेरा चेंज हो सकता है, कुछ हम पूछ सकते हैं अलग चीज, लेकिन तरीका वही रहेगा। तो आपके लिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, हिंदी वाले लिखते जाएंगे, इंग्लिश में हम बोर्ड पर लिखते चले जाएंगे, दोनों काम हम लोग करेंगे, थोड़ा टाइम बचाने का हम लोग को यही काम, ठीक है ना। प्रश्न लिखिए, किसी बर्तन में दो द्रव्य A तथा B का मिश्रण, किसी बर्तन में दो द्रव्य A तथा B का मिश्रण, A तथा B का मिश्रण 4:1 के अनुपात में था। चार अनुपात 1 के अनुपात में था। 10 लीटर 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर बी डालने पर 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर बी डालने पर दस लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर बी डालने पर बर्तन के मिश्रण में बर्तन के मिश्रण में बर्तन के मिश्रण में यह अनुपात 2:3 में परिवर्तित हो जाता है।
यह अनुपात 2:3 में परिवर्तित हो जाता है। बर्तन में द्रव A की मात्रा बताएं। वाह, वेरी गुड। क्वेश्चन पूरा भी नहीं बना दिए, बहुत अच्छा। ऐसा ही हम लोग को करना चाहिए। This ratio converts in 2:3. Then find the amount of A in मिक्सचर। ये क्वेश्चन है। चलिए बनाइए। एकदम सेम क्वेश्चन है, केवल इसमें मिक्सचर की मात्रा ना पूछ के A की मात्रा पूछ दिया। पहले नंबर तो आपको मिक्सचर निकालना है कि टोटल कितना है, तब ना आप उसमें पता करिएगा कि ये कितना होगा और B कितना होगा। If in any pot 2 substances are present in ratio 4:1, if 10 liter mixture is displaced by 10 liter of B, then this ratio convert in 2:3. Then find the amount of A in mixture. बनाइए एकदम। बनाइए। अगली बार एक बार और बनाएंगे। कोशिश करना होगा, ठीक है। पिछला मत पढ़िए, उसको पढ़िएगा तो वहां दिमाग चला जाएगा। अभी जो आपके पास है उसको उसी पर सोचना है आपको। चलिए देखो, क्वेश्चन तो सब लगभग लिख लिए होंगे। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आंसर का सलूशन लिखने का मन ना हो कोई बड़ी बात नहीं, आप घर पर जाकर बनाते हैं, अच्छी बात है। 8 आ रहा है, एव का 20 आया, एव का कितना आया, एव के 8 आ रहा है, एव के 16 आ रहा है। अब किसकी बात सही माने, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। तो अब ऑप्शन में 8 भी है और 32 भी है, 16 भी है। इसको अब बनाएंगे तब ना पता चलेगा किसका सही और किसका गलत। चलिए देखिए, वैल्यू वाले पार्ट को आप ध्यान में रखना, एग्जाम में हमें तो ऐसे लिख देना, ठीक। क्वेश्चन आपको आ गया, आपको वैल्यू को क्या कर लेना है, पकड़ लेना है। वैल्यू पकड़ लिए, रेशियो देखिए। अच्छा, इस वैल्यू को हम लोग मान लेंगे कि 10 लीटर निकाल करके काम चल रहा है। हम जो काम करेंगे वो कहां से शुरू करेंगे, 10 लीटर निकाल के। तो 10 लीटर निकाल के काम चलाएंगे, तो 10 लीटर बाद में जोड़ना भी तो पड़ेगा। जब मिक्सचर निकालिएगा तो 10 लीटर बाद में ऐड करना होगा ना। तो देखो, रेशियो चेंज 4 1 2 3, क्या 2 से गुना कर दिया जाए, कितना, हम 2 से गुना करके लिखे कि मैंने गुना करके लिख दे। तो 4 और कितना, 6। कितना यूनिट चेंज किया, 5 यूनिट। 5 यूनिट कितना की वजह से चेंज किया, 10 की वजह से। तो बताओ, 1 यूनिट में कितना लीटर, 1 यूनिट में 2 लीटर। बताओ, ये बचा हुआ रेशियो मान रहे हो ना, तो कितना यूनिट है बचा हुआ,
5 यूनिट है ना, तो 5 यूनिट बोले तो ऐसे भी दिख रहा है 5 यूनिट कितना लीटर 10 लीटर। अब ऐसे भी 1 यूनिट का दाम रखोगे तो वो तो कितना हो जाएगा 10 लीटर, यानी बचा हुआ शेष कितना है 10 लीटर। और 10 लीटर निकला था, टोटल कितना लीटर 20 लीटर आपके पास मिक्सचर है। हमको किसकी मात्रा बताना है ए का, तो ए का मात्रा बताना है, ए का वैल्यू ऊपर रखेंगे, ये टोटल रेशियोस को जोड़ करके भाग देंगे। कितना महीना जोड़ है हम 4 में जुटेगा 3, 4 में जोड़ेंगे कितना 5, अब कितना से गुना कर देंगे 20 से गुना कर दिए, एकदम कट छट करके आ गया कितना 4 चौके 16 लीटर। ये आपका क्या हो गया समझ में आए ना। हाँ तो धैर्य बनाए रखिए। अब इसका पिछला बना कर देखना टोनी के ना, फिर से चलिए एक बार फिर से। सबको थोड़ा सा माइंड एक जैसा ही होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो एक बार में पकड़ लेते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा 2 बार 3 बार लगाते हैं। लेकिन ये बात मन से निकाल दो कि जो 3 बार में 4 बार में समझ रहा हो कमजोर है, वो हो सकता है हमारा जैसा, क्योंकि एक बार में समझ लेते हैं ना तो पूरा बढ़िया समझते नहीं है। सच्चाई यही है। फिर से देखो कहानी, आपको इस तरह का प्रॉब्लम आए, पढ़ना नहीं है, पूरा पढ़ना नहीं है, आपको इतना पढ़े में टाइम नहीं है, पढ़े में तो 2 मिनट लगा देगा। जान रहे हो ना 10 लीटर निकल के 10 लीटर आया है। आपको रेशियो केवल पकड़ लेना है 4 1 2 3 और देख रहा है कौन जोड़ रहा है, कौन है बी है, कौन है बी है ना, यानी बी वाला केवल पार्ट चेंज होना चाहिए, ए वाला पार्ट चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको में तो जो करते हैं उतार दिए 4:1, इसमें हम केवल 2 से गुना करेंगे तो 4:6 इक्वल कर दिए। इक्वल करने का भी एक तरीका है ना, इसमें हम कितना से गुना कर देंगे 2 से, एकरा में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हम करने वाले कुछ है ही नहीं, ऐसे बराबर हो गया। कितना यूनिट चेंज हुआ 5 यूनिट को आप कितना से बदल दिए 5 यूनिट। क्यों बदला भी, पहले 1 लीटर होगा अब 6 लीटर हो गया, ऐसा हो रहा है ना, बढ़ रहा है किसकी वजह से, तो बढ़ रहा है 5 यूनिट बढ़ा है 10 लीटर के डालने से। 10 लीटर आपने बी डाला है, 10 लीटर किसको डाला है बी को, तो 10 लीटर से कितना यूनिट बढ़ गया 5 यूनिट, यानी 10 लीटर और 5 यूनिट आपस में क्या है बराबर है, तो 1 यूनिट कितनी की बराबर 2 के बराबर, 2 लीटर के बराबर। ठीक है, अब देखिए आपके पास मिश्रण ए जो है वो बचा हुआ मिश्रण मानते हो कि पहले वाला, तो जवाब देना बचा हुआ, क्या देना बचा हुआ मिश्रण मानना है। पहले वाला मान लोगे मामला थोड़ा बिगड़ सकता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जब भी आप काम करते हैं जो रहता है उसी पर काम करते हैं, जो निकल गया ओकरा से क्या लेना देना, जो है उसी पर ना काम चलाते हैं। हमारे पास जो रहेगा उसी से काम चलाएंगे। अब ये जिंदगी का शिक्षा भी है कि जो रहे उसी पर गुजारा करो, है ना। लोग कहते नहीं, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जो हम ना ओकरे से गुजारा कर, जो चल गया ओकरा पर ना सोचो। कितना बढ़िया बात बताते हैं लोग, गणित में लगा। अच्छा कितना यूनिट आपके पास है 5 यूनिट, 5 यूनिट यानी कितना यूनिट है 10 लीटर। 1 यूनिट होता 2 लीटर, तो 5 यूनिट कितना लीटर 10 लीटर। अच्छा 10 लीटर ही तो बचा हुआ है, लेकिन आप ध्यान दीजिए 10 लीटर निकाले तो थे, तो टोटल कितना था आपके पास 20 लीटर था, तो टोटल था 20 लीटर। अच्छा 20 लीटर में आप देखेंगे तो अनुपात यही रहेगा ना, टोटल में जो अनुपात, बचल में वही अनुपात, निकलल में वही अनुपात, अनुपात हमारा चेंज नहीं करता है। तो अब हम 20 पर काम करेंगे, तो 20 पर काम करेंगे तो कैसे, हमें a का मान चाहिए, तो a का मान निकालो 4 बटा में 20 जोड़ 20 कितना 5 और गुने कितना 20, 60 दो 4 बार में 4 चौके। अब दिक्कत बन जाएगा अब ली, चलो ली इस बार बना के देखो। छापना नहीं है, छापना नहीं है। अब एक बात और आपको हम बता दें, मे बी पॉसिबल, ऐसा संभावना हो सकता है
कि आपको मात्रा दे दे किलोग्राम में, आंसर पूछ दे लीटर में, तो मानकर चलना कि यह एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जिसको यूनिट का ज्ञान नहीं है। क्योंकि केजी का यूनिट लीटर से संबंध अगर करना है तो 5 केजी और 5 लीटर तब ही बराबर हो सकता है जब आप पानी तौल रहे हो। 5 केजी या 5 लीटर पानी के अलावा कोई भी तौलिएगा, नॉर्मली यह आयतन में कम हो जाए, आयतन में ज्यादा हो जाएगा और केजी में कम हो जाएगा। लेकिन इस सब के लिए आपको सोचना नहीं, यूनिट रेशियो में मायने नहीं रखता, क्योंकि रेशियो जब भी निकलेगा तो यूनिट लेस होता है। कैसा होता है? यूनिट लेस रेशियो कहलाता है। रेशियो आर ऑलवेज यूनिट लेस। तब इससे आपको यूनिट से कोई लफड़ा है नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिए तो बोल देते हैं, फिर हिंदी में बोल देंगे, इंग्लिश में लिख देंगे। 66 किलोग्राम मिलावटी दूध में दूध एवं पानी का अनुपात 5:1 है। किलोग्राम मिलावटी दूध में दूध एवं पानी का अनुपात 5:1 है। पांच अनुपात 1 है। कितना है? 5:1 है। यह अनुपात को 5:3 करने के लिए पानी मिलाया जाता है। यह अनुपात को 5:3 करने के लिए पानी मिलाया जाता है। 5:3 करने के लिए पानी मिलाया जाता है। वाटर इज एडेड। पानी मिलाया जाता है। मिलाए गए पानी की मात्रा ज्ञात करें। कितना? थोड़ा और सावधानी से करिए। ठीक बना रहे हो लेकिन थोड़ा गड़बड़ा रहे हो। गड़बड़ाओगे। हाँ, कोशिश सही है, बिल्कुल सही। गड़बड़ाना नहीं है। जानने से भी ज्यादा जरूरी है कि जानकारी को सावधानी से पेश करना। मिलाए गए पानी की मात्रा ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन पूरा कर देते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन एनी इनप्योर मिल्क is 5:3 in 66 kg of milk. Water is added to convert its ratio in 5:1 present and 5:3 now. 5:3. Then calculate the amount of water which is added, जो जोड़ा गया, which is added.
22 आ गया। चलिए आप बच्चों को बनाने दीजिए। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन एनी इम्प्योर मिल्क इज 5:3 5:1 in 60 kg of milk. Water is added to convert its ratio in 5:3. Then calculate the amount of water which is added मैंने जो पानी जोड़ा गया है, जो डाला गया उसकी मात्रा। आप अपनी भाषा में ध्यान दें, बनाइए। ये वाला तो हम जल्दी ना बताएं, इसको हम बताएंगे दो विधि से। दो विधि बन सकता है, ऐसे बनाने के बहुत सारे विधि, जो विधि आपको अच्छा लगता है उससे बना लो। रात कहाँ तक सुना बनेगा? रात कहाँ कौन रहता है? जो टेंशन में जी रहा है या टेंशन में जी रहा हमी से ना देश चली थी, मोदी से चली थी, कौन कर दिया मोदी देश चला? एक दिन सना के एक बार आपको कोशिश करेगा। कोशिश कीजिए, जवाब दीजिए। इसमें कुछ निकाल उकाल नहीं रहा है ना, कुछ निकाल नहीं रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, निकलेगा तब ना बात गड़बड़ाएगी। एकदम खाली मिला रहा है। 24 किसी का कितना 22। कितने लोगों को 22 आया है? तने हमको हाथ उठा के बताएं। 1 2 3 4 कितना? झूठ हो के कि सचो के? हमको समझाइए। ठीक है, ठीक बना दे तो ठीक है, भले समझ में ना आए लेकिन आंसर आ गया। यही गणित की विशेषता है, गणित अगर समझ में ना भी आए तो आंसर कभी कभी आ जाता है। ऐसा महसूस किए हो बनाते हुए? आंसर आ जाता है लेकिन समझ में, तो हमको भाई आंसर से मतलब है, आवे चाहे नहीं आएगा, आंसर आ गया, काम खत्म है। चलो देखो देखो देखो, करने कितना था? 5:1। अब कितना करना है? 5:3। लगता है कितना यूनिट बढ़ाना पड़ेगा? यूनिट चेक करो, कितना यूनिट बढ़ रहा है? 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट आपका बढ़ रहा है। अच्छा, 2 यूनिट जो बढ़ रहा है यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे आप निकाल दो कि कितना यूनिट आपको, तो देखो 2 यूनिट बढ़ रहा है ना, इसमें तो बदलने की जरूरत ही नहीं है। बी हमारा बढ़ रहा है, एक ही पार्ट बढ़ रहा है जिसको हम लोग डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, यानी ये दूध वाला हिस्सा है वाला पानी वाला हिस्सा। दूध वाला हिस्सा वही का वही है, क्योंकि आप दूध डाले नहीं है, आप तो दूध में पानी मिलाते हैं। दूध में दूध कौन मिलाता है? दूध में क्या मिलाया जा रहा है? पानी। अब देखिए 2 यूनिट इंक्रीज कर रहा है। अब कैसे हम पता कर ले कि 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट बढ़ा है, यानी 2 यूनिट पानी मिला। अब 2 यूनिट पानी कितना होगा, केवल यही निकालना होगा। तो आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर कितना है यूनिट? नहीं, टोटल कितना यूनिट? 6 यूनिट कितना के बराबर? तो 1 यूनिट कितना के बराबर? तो 2 यूनिट कितना के बराबर? कलर भी लगाओ कि देखो फिर से हो गया ना काम? अरे देखो कितना यूनिट बढ़ा? 2 यूनिट बढ़ा ना। अच्छा, यहाँ से चेक करो, 6 यूनिट कितना के बराबर? तो 1 यूनिट कितना के बराबर? तो ये 2 यूनिट पूछ रहा है, 2 यूनिट 22। काम खत्म। सही में आ गया इसका सही। चलिए दिखा, देखो एक बात बताते हैं। बहुत सारे बच्चों को हम आप ही की तरह थे, हम लोग की तरह थे। जैसे बच्चा में किसी को पढ़ने का मन नहीं करता है, तो छठा में वो साथ पढ़ रहे थे, कल जीवनी बता रहे थे, हमको लगा कि आपको बताना चाहिए, आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो जीवनी बता रहे थे कि एक बार हम घर पर आए, मम्मी मेरे लिए ठेकुआ बना के रखे थे।
मेरे लिए नहीं बना के रखे थे, वो ठेकुआ बना के रखे थे। और शीशा वाला जो बयाम होता है हम लोग के घर में अचार वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आर पार नजर आता है ना, वो वाला बयाम, उसमें वो ठेकुआ को रख करके और एक छज्जे के ऊपर जो मतलब इस तरह के ऊपर रखा हुआ था। अब जब एससी वर्मा आए, देखे कि ठेकुआ बना हुआ है, तो मम्मी से कहे कि हमको ठेकुआ दो खाने के लिए। तो मम्मी कहे कि तू 1 घंटा केवल एक रूम में एक किताब के साथ बैठेगा तो 2 ठेकुआ देंगे। पढ़ना है चाहे ना पढ़ना है तुम्हारी मर्जी, किताब लेके खाली तुमको 1 घंटा बैठना है। ठीक है कि कौन बड़ा शर्त है, किताब लेके ना बैठना है। लेके बैठने में हमें थोड़ी ना आपत्ति, हमको तो आपत्ति पढ़े में है, हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो शर्त मंजूर कर लिए। चलो पहला दिन तो बड़ा धैर्य दिखाएं। पहला दिन एक घंटा में एक बार भी किताब को टच नहीं किए, इधर उधर कॉपी किताब के अलावा हर चीज देखें, वहां के फोटो, कभी वहां के फोटो, कभी इधर देखे, कभी 1 घंटा टाइम निकल गया। पहला दिन लोग ठेकुआ कमा लिए। दूसरा दिन फिर आए, फिर बैठ गए, कहा कि ऐसे ना ठेकुआ मिलेगा, तुमको किताब के साथ 1 घंटा बैठना होगा। फिर बैठ गए, अब फिर वही फोटो देखने लगे। 2-3 दिन वैसा किए, किताब 2-3 दिनों तक खोला नहीं। मैंने बच्चा भी उतना ही बढ़िया जीती और मम्मी भी उतना ही बढ़िया जीती। कहें कि जब तक तू 1 घंटा पूरा नहीं करेगा किताब के साथ, तब तक हम तुमको 2 ठेकुआ नहीं देंगे। छठा दिन फिर वैसे बैठे। अब वो इतना बोर हो गया अगल बगल के फोटो देखते देखते कि फिर उसको देखने का मन नहीं किया। अब क्या करें, तो किताब उलट दिया अचानक एक दिन। अब किताब के फोटो देखने लगे। अब फोटो के ऊपर जो लिखा हुआ था वो पढ़ने लगे। जैसी एक लाइन पढ़े उनको समझ में आ गया, फिर दूसरा लाइन पढ़े समझ में आ गया। कहे कि एकरे चलते हम इतना लात जूता खाते हैं, इतना मार खाते हैं, इतना डांट खाते हैं, ये काम तो बहुत आसान है, ऐसा किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। और धीरे धीरे उन्होंने किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। अब ऐसा लगन लग गया उसमें, वो किताब के एक एक लाइन को एकदम शिद्दत के साथ पढ़ते गए। अब किताबों से उनका रिश्ता हो गया, अगल बगल के चित्रों से रिश्ता टूट गया। अब वो बन गए अपने आप में एक किताब। अब कई किताब प्रकट करते हैं। हाल ही फिलहाल में बीएससी के विद्यार्थियों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नामक एक किताब उन्होंने डेवलप किया है। अब इसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एससी वर्मा बहुत बड़े फिजिक्स के जानकार हैं। यह मानकर चलो कि उतना बढ़िया फिजिक्स के जानकार आपको ऑल ओवर इंडिया में नहीं है। इंडिया में ही नहीं, उनका किताब पूरे देश विदेशों में भी चलता है, उनकी चर्चाएं देश विदेश में भी है। तो ऐसे महापुरुष का नाम जानना चाहिए। बहुत बड़े प्रोफेसर हैं एससी वर्मा, बहुत ही साइलेंट जिंदगी जीते। उन्होंने कहा कि जिंदगी मुझे 2 ठेकुए ने बदला। जिंदगी कहां से बदल गया उनका? 2 ठेकुआ। अब इससे आपको क्या समझने के लिए मिला? हम पढ़े ना पढ़े, किताब से जुड़े रहना चाहिए। और किताब से खाली जुड़े रहोगे ना तो किताब तुमको अपने से जोड़ लेगा, और जोड़ लेगा जिस दिन किताब तुमको अपने से, तुमको अन्य रिश्तों को तोड़ देगा, यानी अन्य रिश्ते की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। किताब से इतना तुम दोस्ती कर लोगे कि अन्य दोस्तों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा सब कुछ और सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा पुस्तक होगा। इसलिए हम कहते हैं किताब रखिए, किताब के साथ रहिए, इससे बड़ा दोस्त कोई नहीं होता है ना। तो ये बहुत बढ़िया हमको लगा कल का इंटरव्यू, इसलिए हमको लगा कि आपको बता देना चाहिए। टाइम थोड़ा लैप्स हुआ होगा, लेकिन समझ में आई होगी बात कि मैंने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दिया। आप आदत बनाना, पढ़ने ना पढ़ना अलग बात है, आप किताब के साथ रहना, देखना किताब तुमको पढ़ने के लिए विवश कर देगा। ये होती है एक संगत। आप किताब से रिश्ता जोड़िए। हमको भी कल बहुत सीखने के लिए मिला। हमको लगा कि ये रिश्ता हमसे टूटता जा रहा है, किताब से हम हटते जा रहे हैं। तो अब हमको फिर से किताब लेकर के पढ़ना शुरू कर दिए। कल इंटरव्यू देखकर कल से एकदम शुरू कर दिए। अब हमारी आदत है, हम देख लिए तो भाई हम आपको करेंगे। अब कल से हम जुड़ गए हैं, अब कल से जुड़ गए हैं तो कल हम भले ही 2 लाइन पढ़ें लेकिन पढ़ेंगे। फिर आज जाएंगे फिर 2 लाइन पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे। अब अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी। हम जितना पढ़ेंगे उतना आपको पढ़ा पाएंगे। अब मेरी आदत है सीखते रहो, सिखाते रहो। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग फिर बनाते हैं। एक और क्वेश्चन
हाँ चलिए लिखिए क्वेश्चन। किसी 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। किसी 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाए। 1:2 हो जाए। बनाइए, एकदम हल्का क्वेश्चन। अब ये बनाए क्वेश्चन इंग्लिश में लिख देते हैं। इन 75 लीटर मिक्सचर ऑफ milk and water is present in ratio 1:2 2:1 what amount of water should be added। कितना है बाबू? 75। वेरी गुड। should be added in mixture so that the ratio became 1:2। बनाइए। दो तरीका से इसको हम बता देंगे। पॉलिटेक्निक में ही क्वेश्चन आएगा। आंसर आ जाए तो कैसे कदम मजा आ गलो, आंसर आ गलो। ये तब आपको महसूस होगा जब आप कॉन्फिडेंस से आंसर लाइएगा। कॉन्फिडेंस से आंसर लेकर आइएगा तब आपको अच्छा लगेगा। रेशियो वाले भाग पकड़िए। 1:2 रेशियो रिवर्स हो जा रहा है। क्या करें हम? यूनिट सुधारें, किसको इक्वल कर दें? कितना से गुना करके? ऊपर वाला में कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? कितना यूनिट बढ़ा बाबू? 3 यूनिट। चलिए 3 यूनिट कितना के बराबर होगा ये हमको चेक करना है। तो 3 यूनिट कितना के बराबर? आंसर ना। अरे देख लो 2 में कितना? 3 यूनिट। और 3 यूनिट के बारे में कह रहा है कि 75 लीटर मिक्सचर है, तो आपको 3 यूनिट पानी मिलाना है ना। यानी 3 यूनिट आपका कितना हो गया? आंसर। काम खत्म। यानी सब के लिए आपको कलम लगा के जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बन पड़ा। चलिए इस तरह के प्रॉब्लम अब बन जाना चाहिए। अब एक प्रॉब्लम्स ऐसा आता है तो उसमें आपको करना क्या होगा बताया भी थे। अच्छा, इसको दूसरे मेथड से भी बनाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा मेथड डालोगे ना तो हो जाएगा तुमको कंफ्यूजन कि इससे बनाए कि उससे बनाए। इसलिए एक और बता दे तरीका। देखो एक और तरीका देख लो।
बोलिए 75 दूध निकाल दो तो 2/3 गुने कितना कितना हो गया 50 लीटर। कोई दिक्कत 25 दिया 75 दूध निकल गया 50 लीटर। पानी निकालिए बोलो 1/3 कितना 1/3 अगुने 75 कितना हो गया 25 लीटर। अच्छा नहीं आपको मिलाना कौन है गलती क्या बोलती 75 लिखा है 25 दिया कट गया ना। अच्छा मिलाना किसको है पानी को। तो मान लिया कि हमने 1 लीटर पानी मिला दिया। कितना लीटर पानी मिला दिया तो इसमें तो हम कुछ मिलाए नहीं तो जब कहते हो इसमें हम x ऐड कर दिए तभी दोनों का अनुपात कितना हो रहा है। तो ये दोनों का अनुपात हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे अगर इस नंबर से निकालेंगे तो 50 बटा कितना 25 प्लस कितना x ये पानी मिलाया हुआ अनुपात है ना। तो पानी मिलाने के बाद अनुपात हमारा कितना होना चाहिए 1/2। यहाँ से x का मान मिल जाएगा। सॉल्व करते जैसे दिख रहा है 100 और 25 प्लस ax 25 आके घट गया कितना 50। ये भी एक तरीका है ये आपका